एक आदमी बकरी लेके बाज़ार गया बेचने के लिए। एक ख़रीदार आया, बोला कि भाई बकरी बेचोगे? बोला बेचेंगे। बोला कितनी कीमत? बोला कि कीमत तो ऐसे बहुत है लेकिन 500 रुपया में बेच देंगे आप। बोला 500? इतनी सस्ती बकरी, कोई बीमारी होगी हो? बोला नहीं बीमारी नहीं है, ये बकरी में एक शर्त है, जो ख़रीदेगा एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला कि 500 रुपया में जो ख़रीदेगा एक शर्त ये है कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम रोज़ उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक खाली देखेंगे। तो ख़रीदार सोचा कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूरी पे है, ये कितना दिन आएगा, 1-2 दिन में तो पसीना हेड हो जाएगा। और सवारी उस ज़माने में था नहीं, वो को पैदल चलना था। तो आदमी बोला कि भैया हमारा मंजूर है, 500 टका ला, हमारा नाम अब्दुल्ला है, फला जगह घर आ दीजिए। 500 रुपये लिया, बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कितना में लिए? बोला कह रहे सस्ते में बकरी मिल गई। कितना में लिए? बोला 500 में मिल गई, एक पागल मिल गया। बीवी भी खुश, बोली आप बहुत चालाक आदमी हैं। बोले चालाक तो हम है हैं, तुम जानवे करते हो हम कितना चालाक हैं, हम कितना 61-62 करते हैं। अच्छा वो बकरी वाला बेचने वाला सुबह सुबह पहुंच गया घर पर। अच्छा बताइए, मेहमान आएगा, कुछ खिलाइएगा पिलाइएगा नहीं पिलाइएगा? तो बकरी वाला बोला बीवी इसकी नाश्ता खिला दो। नाश्ता खाया, चला गया। कल होके फिर आ गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली कौन बकरी खरीद के लाया? कौन बकरी खरीद ला जो दे? इसको मना कर दिया, कल से नहीं आएगा। ये 1 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। बोला क्या आइडिया? तो इसका शौहर बोला कि देखो ये जब आएगा हम दोनों बैठ के रोएंगे, ये पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो फिर उसका क्या काम है यहाँ? बोला हाँ बहुत अक्लमंद हो। तो बोला चालाक है ये, जब 500 रुपये बकरी लिया। दोनों बैठ के रो रहा है। बकरी वाला आया, वो बोला भाई क्यों रो रहा है? बोला भाई किस्मत खराब, जो बकरी खरीदा वो बकरी मर गई। बोला मर गई? वहीं चारपाई थी, बेचारा चारपाई में बैठ गया, बैठा थोड़ा बहुत रोया। तो ये बकरी जो खरीदा तो अपनी बीवी को बोला कि जल्दी रोटी बना के इसको खिला दो। रोटी खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। इसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो बकरी मरने का नाम सुना है, ये खाना भी खिलाना होगा क्या? बोला ज़्यादा गमगीन हो गया, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई। बीवी बोली कि आप कुछ कीजिए, पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब बकरी मरने के बारे में जब सुना अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा। तो ये बकरी वाला बोला कि अच्छा ठीक है, सुबह चला जाएगा। सुबह बहुत मजबूर होकर नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया था। तो बकरी वाला करीब आया, बोला कि भाई एक बात बोले। बोला बोलो। बोला भैया तो घर नहीं जो? बोला कि बाबू देखो हम तो तुमको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोला बकरी नहीं मरी है, बकरी जिंदा है, 500 रुपया लिए बकरी लेकर जाइए। अरे सबको खूबसूरत लड़की चाहिए ना भाई, जल्दी बोलो ना भाई, सबको चाहिए ना। लड़का चाहे भले ही लंगड़ा हो, एक आँख का काना हो, वो डेर बैटरी हो, लूल्हा हो, पूछोगे रे बिहार कर होगी लड़की कैसी होना चाहिए? बोलो ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्यूटीफुल। और कुर्बान जी एक लड़का ऐसे ही छांटता था लड़की को, कोई लड़की इसको पसंद नहीं आती थी। इसका घर वाला परेशान हो गया, भाई आखिर ये शादी क्यों नहीं करता? हर लड़की में ऐब निकालता था, फोटो दिखाया जाता था, ये लड़की देखो ये लड़की ठीक है। बोला नहीं नहीं करवे कहना, बोले ये लड़की दांत निकल लो हटाओ। हे लड़की से करेगा कि नहीं नहीं करेंगे, नाक टेढ़ा है हटाओ। हे लड़की से करेगा, बोले नहीं कारो जी नहीं करवा हट। हे लड़की से करेगा, नहीं किसी का पैर टेढ़ा है हटाई। छांटते छांटते 40 साल उम्र हो गई। जीजाजी, इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला जीजाजी का है? बोला कि अब कौन बेटी देगा, 40 साल उम्र हो गई, बुढ़वा होगी, अब कोई बेटी नहीं देगा। बोला जीजाजी किसी तरह इज्जत बचाइए। बोला कैसे इज्जत बचाएंगे? बोला अब हम लड़की नहीं देखेंगे ना फोटो देखेंगे, आप देखिए, आप जो पसंद कीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। बोला बेटा ठीक है तो ब्याह कराओ। उसका बहू ने देखा ये काली लड़की, ये काली लड़की बेचारी इंतज़ार कर रही थी वो भी रिश्ते का।
इसका बहू ने बात चलाया, बात बन गई, बात पक्की हो गई, बारात गई। ये नौजवान ब्याह करके बीवी को लाया। रात में जब रूम में गया, बीवी बेचारी घूंघट उठा के सलाम की, ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है इसको, तो गिलास में पानी लेके मुंह में मारी, बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। तो वो नौजवान आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी, बीवी पूछी कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, आप ज़रा बता दीजिए, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे पति हैं। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। अरे खाली गोरी से करेगा, काली से कौन करेगा? ओ काली से कौन करेगा, सावली से कौन करेगा? खाली पैसे वाले की बेटी से शादी करेगा, गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी देखो, 25 साल की उम्र है और खूबसूरत। अरे कुर्बान जाओ, जब से दुनिया अल्लाह ने बनाया है और सुबह क़यामत तक ना ऐसा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया है, ना सुबह क़यामत तक अल्लाह किसी को ऐसा खूबसूरत बनाएगा जैसा खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह वाले। 25 साल का नौजवान, और शादी किससे हो रही है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ दौलत वाला लड़का मत देखना कि लड़का दौलत वाला है, लड़का पैसा वाला है, लड़का ऑफिसर है, मैं उसी से ब्याह करूंगी। नहीं नहीं, दीनदारी देखो। लड़की वाला भी खुश हो जाता है, नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, कि लड़का अच्छा है? बोले लड़का सर्विस में छे, तनख्वाह कितना है? बोले तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई ज़्यादा है, लड़का अच्छा है। ये ऊपरी कमाई समझ रहे ना, ये ऊपरी कमाई जो बीवी को खिलाएगा, वो बीवी, वही बीवी ना ड्राम में बंद करेगी इसको, नीला ड्राम है। बीवी नाफरमान होगी, हराम बीवी को खिलाओगे, बीवी नाफरमान होगी, वफादार नहीं होगी, हराम रोजी बच्चा को खिलाओगे, वो बच्चा जब जवान होगा लाठी लेके तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। ये परवरिश है। हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, एक रोटी सही बीवी को खिला, हलाल रोटी खिला, अपने बच्चे को हलाल रोटी खिला। बिरयानी की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की नमक रोटी खिला दे, कह दे मेरी बीवी मेरे पास हराम पैसे नहीं है, हलाल है, गुजारा करना है तो कर, ना गुजारा करना है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अपने घर में सब्जी बनाते हो, गोश्त बनाते हो, थोड़ा शोरबा बेसी कर दो ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। थोड़ा, अरे जोर से बोलो, थोड़ा सा पड़ोसी को भी दे दो, थोड़ा पड़ोसी को भी शोरबा दे दो ताकि उसके बच्चे भी खा ले, उसके घर भी काम आ जाए। यहाँ तो अभी आलम है कि आदमी दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता है, दरवाज़ा बंद है, अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे दिया, है कौन है? बोला हम अब्दुल गफूर जे। बच्चा को बोलेगा जल्दी खाना उठा घर में, कहीं ऐसा ना हो वो आकर खाने में बैठ जाए। मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। कितने दिन? अरे जोर से बोलो भाई। किसी की यहाँ मेहमानी जाओ, कितना दिन रहना है? कहे अरे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मौका मिले तो जाओ, नाश्ता वास्ता करो, वहाँ से 1 2 3 हो जाओ। हाँ, अगर ज़्यादा परहेज करे घर वाला कि नहीं समझी रुकिए, तो 3 दिन, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 दिन से फिर ज़्यादा मत रुकिए, वहाँ से निकल जाइए। मेहमान की हाँ बोझ नहीं बनना। नबी की सूरत सीरत है और मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और कुर्बान जाओ। कुछ यहूदी लोग आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग यहूदी हैं, रात हो गई है और मेरा गांव दूर है, रात ठहरना चाहते हैं, क्या आप लोग मेहमान बनाएंगे? एकदम मेहमान बनाएंगे, बैठो। और तमाम लोग बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि देखो ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान हैं, एक एक आदमी अपने अपने घर लेके चले जाओ, एक एक आदमी को मेहमान बना लो।
एक एक सहाबा एक एक आदमी के हाथ को पकड़े अपने घर के तरफ ले गए मेहमान बनाकर। एक आदमी बच गया, उसको कोई नहीं ले गया। और वो आदमी क्या था, है उसको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए गए, तुम बैठे हो, तुमको बोला या रसूलल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। बोला अच्छा ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू मेरा मेहमान बनेगा। और कुर्बान जाओ आप अपने घर ले गए। घर में था ही क्या, घर में बनता ही क्या था। अम्मा आयशा कहती है, नबी की सीरत देखो, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अल्लाह के रसूल की बीवी कहती हैं कि मदीने में कभी भी 10 साल ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। कई वक्त का फाका होता था, कई 3 महीने गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता। यहां तो आज बिरयानी खा के नमाजें छोड़ रहे हैं, पुलाव खा के नमाजें छोड़ रहे हैं। कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। सहाबा कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खाकर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज हम अच्छा खाना खाकर कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, सजदे नहीं कर पाते, यह अफसोस का मकाम। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बांदी से पूछा, घर में खाने को कुछ है? या रसूलल्लाह, ये चंद रोटियां हैं, ये कुछ सालन है। बोला मेहमान के लिए निकालो। दस्तरखान बिछाया गया, मेहमान बैठा, खाना खा लिया। अच्छा खाना खा लिया तो खाना ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और इतना बड़ा, इतने में क्या होगा? तो बोला कि हाँ और चाहिए। तो आप गए अंदर, सब उठा के लिए, जो बचा हुआ था सब अपने घर के बांदी का, अजवाज का जो भी खाना था अपना सब उठा के लिया, जो था सब खा गया। अब ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो भाई। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र है 40 साल। अच्छा पहले की 2 बेवा हैं, पहले से 2 बार की बेवा है। मेरे बच्चों सुनो, नबी की सीरत देखो। लेकिन सुनो, मक्का में हजरत खदीजा से ज़्यादा दौलत वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई हजरत अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कि मक्के का हर आदमी कर्जदार था, पैसा लेके जाता था। बहुत पैसा के मालिक थे, सोने की मालिक, अशरफी की मालिक, चांदी की मालिक, लेकिन बेवा थी। पहले 2 शादी हो चुकी थी, वो दोनों शौहर उनके इंतकाल कर गए थे, बेवा थी। औलाद लेकिन कोई नहीं थी। और कुर्बान जाओ, पैगाम दी, है पैगाम दी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बात हो गई और निकाह हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने औलादें अता फरमाई। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 4 बेटी, 2 बेटे 4 बेटी, 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उसके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पैदा हुई। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, एक बात याद रखना, हम तो यही कहेंगे कि जब तक अम्मा खदीजा आपके निकाह में रही, आपने दूसरी शादी नहीं किया। आपने दूसरी शादी, अरे जोर से बोलो भाई। अम्मा खदीजा जब तक निकाह में थी, दूसरी शादी, हाँ, उनके इंतकाल के बाद, अम्मा खदीजा जब इंतकाल कर गई, उनके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दिगरे आपने 10 निकाह किया, 10 शादियाँ की, 10 निकाह किया। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सब बीवी के साथ एक जैसा सलूक। अच्छा रिवायत के अंदर में आता है
आपने कभी किसी गुलाम को, नौकर को, बच्चे को, बूढ़े को, औरत पर कभी आपने हाथ नहीं उठाया, अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया। ये नबी की सीरत है। हम तो आज थोड़े थोड़े से बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बीवी को गाली दे बैठते हैं, बच्चों को मार बैठते हैं और पड़ोसी से झगड़ा कर बैठते हैं। गुस्से पर काबू नहीं है, झगड़ा करने पर उतारू हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। ये नबी की सीरत है, ये नबी की सीरत है। गुस्सा को ख़त्म करो मेरा बच्चों, गुस्सा को ख़त्म करो। बीवी से अगर कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कर दो, पड़ोसी अगर कोई भूल चूक कर दे माफ़ करो, कोई अगर गाली दे माफ़ करो, कोई अगर मार भी दे माफ़ करो। माफ़ करने वाला बहादुर है। और अल्लाह कहता है मेरे बंदों की गलती को तुम माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में है, अब्बा इंतकाल कर गए, अब्बा का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, सफ़र में गए थे तिजारत करने के लिए मुल्क शाम, तबीयत ख़राब हो गई, इंतकाल कर गए। अब देखो ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, वजह कायनात है। ये बच्चा कौन है, इमामुल अंबिया है। ये बच्चा कौन है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये वो बच्चा, माँ के पेट में यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो गया। और सुनो, जब आप पैदा हुए उम्र 6 साल है, माँ के साथ में मदीना गए थे। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में मदीना गए और वहाँ से वापसी पर मदीना और मक्का के दरमियान में एक मकाम है जिसको मकाम अबवा कहते, पहाड़ी है। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं है। कुर्बान जाओ, 2-3 दिन हो गए, बुखार इतना तेज़, उतरने का नाम नहीं। हज़रत आमिना इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल। कई साल है? अरे जोर से बोलो भाई, 6 या 7 साल है। और कुर्बान जाओ, कब्र बनाई गई और एक औरत और है साथ में, उम्मे ऐमन। ये बांदी थी, हजरत आमिना की बांदी थी, काम करने वाली, खिदमत करने वाली। नौजवानों सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी की सीरत को देखो। मैं सीरत दिखाना चाहता हूं, सीरत का जलसा सजाया, नबी की सीरत को देखो। हजरत आमिना को दफन किया गया, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। हजरत उम्मे यमन जो बांदी थी, वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ती हैं कि बेटा मोहम्मद घर चलो। आप रोते रोते वहां से उठते हैं, कब्र से, माँ की कब्र से उठते हैं, कुछ दूर जाते हैं, हज़रत उम्मे यमन के हाथों को छोड़ाते, अपने हाथ को छोड़ाते हैं, अम्मा मेरे हाथों को छोड़ो, और छोड़ाते हैं। फिर अपनी दौड़ कर अपनी माँ के कब्र पे आके जा रोने लगते हैं। अम्मा आप तो जानती हैं कि आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए। हज़रत उम्मे यमन बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को पकड़ती है, बेटा मोहम्मद घर चलो। आप कुछ दूर चलते हैं, फिर लौट कर आकर अपनी माँ के कब्रों पे बैठ के रोते हैं। और नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त में, आखिरी हज आपने किया, उम्र मुबारक 63 साल है। सुनो नौजवानों सुनो, हज के लिए चले, कई हज़ार सहाबा कराम साथ में हैं। जब उस पहाड़ी पर आए जहाँ माँ की कब्र थी, मकाम अबवा में, माँ की कब्र पे नजर पड़ी, आपने सहाबा से फरमाया काफिला रोको, खेमे लगाओ, आज रात यहीं रुकेंगे। आज रात, हाँ, आज रात यहीं रुकेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को देखो, माँ बाप का मकाम देखो। और सुनो, खेमे लगाए गए, सहाबा कराम बैठे हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े। और पहाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे था, अब उस पहाड़ी पे चढ़े, माँ की कब्र सामने है, अब बैठे, माँ की कब्र पे बैठे। और यूं उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे, यूं सर किए हुए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। इतना रोए,
हिचकियां बंध गई, इतना आंसू निकला कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमने तो अपने माँ बाप को मरने के बाद 6 महीना साल भर के बाद अपने माँ बाप को भुला देते, अपने माँ बाप को भुला देते कि मेरी माँ कोई थी, मेरा बाप कोई था। हम तो दुनिया के पीछे लग जाते, दौलत के पीछे लग जाते, जायदाद के पीछे लग जाते, सोना चांदी के पीछे लग जाते, हवेली के पीछे लग जाते। कौन जानता माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया, वो किस हाल में है, क्या क्या मतलब है। ये सीरत है नबी की। बताया गया कि माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा। अब बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा बाप का है, और जब तक दरवाज़ा खोलेगा नहीं जन्नत में जाएगा कैसे। तो मदीने में मस्जिद नबवी है, क्या नाम है, जोर से बोलो भाई। मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है बाबुस सलाम, क्या नाम है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, आप वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ मस्जिद बाबुस सलाम, दरवाज़ा बाबुस सलाम से एक औरत मस्जिद के अंदर में दाखिल हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई उस औरत पर, आ रही है, आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। और जब नबी खड़े हुए, सहाबा बैठे रहेंगे कि खड़े होंगे, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। चीफ मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाए तो एमएलए एमपी बैठेगा, रहेगा, खड़ा रहेगा, श्योर सी बात है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उस औरत को देखकर इस्तकबाल के लिए, प्रोटोकॉल के लिए खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए। वो औरत करीब आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, और वो औरत करीब आई, आपने उस औरत का हाथ को पकड़ा, अम्मा इधर आ, कंधे पे काली कमली है, चादर है, उसको उतारे, जमीन पर बिछाया, अम्मा बैठ जा। सहाबाए किराम हैरत में है कि ये औरत कौन है जिसके प्रोटोकॉल के लिए, इस्तकबाल के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपनी चादर जमीन पर, मिट्टी पर बिछा दिया उस औरत को बैठने के लिए। ये कौन है, पूछेगा कौन। किसी में हिम्मत नहीं थी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये खुश नसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपने कंधे से काली कमली को ज़मीन पर बिछा दिया, ये कौन खुश नसीब औरत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ये मेरी माँ हलीमा है। ये मेरी माँ, अपनी माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, अपनी मदर नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, ये दूध पिलाई थी, ये रज़ाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ तो हलीमा आमिना थी, ये हलीमा थी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है, और कुर्बान जाओ कि जब रज़ाई माँ का ये मकाम है तो अपनी माँ का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत ये भी है कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना लो, जन्नत में जगह बना लो। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। लुक़मा बनाकर, नबी की सीरत देखो, लुक़मा बनाकर खाना बीवी को खिलाना, ये भी नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह वलदा। बीवी को खाना खिला देना, अरे जोर से बोलो। लेकिन अभी थोड़ा सा खतरा है, अगर कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिला दे तो सास जब देख लेगी तो बोले, हमरो बेटा आग दी आगू में आदल पहुँच गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कभी लुकमा बनाकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुंह में रोटी डाल देते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बताना मकसूद ये है कि बीवी वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये नबी की सीरत है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। नाइंसाफ़ी ना हो। और रही बात यह है, कुछ लोग शिकायत करते कि हज़रत क्या करे, बीवी सुनती नहीं है। सुनती है? अरे बोलो भाई, बीवी सुनती है आपकी? कोई नहीं बोल रहा है। समझ रहा है कि मेरी माँ बहनें देख रही है। और ज़्यादा बोलेगा सुबह का नाश्ता ख़त्म हो जाएगा। देखिए, बीवी सुनती है, सुनेगी, लेकिन ये गलत फहमी दूर कीजिए, वो किसी की नहीं सुनती है, मेरी भी नहीं सुनती है। हाँ भाई, वो सुनती नहीं भाई। देखो एक बात याद रखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पुतला बनाया। एक बात ज़हन में रखो, मिट्टी का पुतला बनाया, बरसों तक रहे। अल्लाह ने रूह डाली, कुर्बान जाओ, जिस्म पे पोशाक बनाकर जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तैयार हैं। दिल नहीं लग रहा, दिल, अरे बोलो भाई, दिल। बीवी ना हो मन लगेगा? अरे जल्दी बोलो भाई। ये हमारा नौजवान जो बियाह नहीं करता वक्त पर, ये 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री करता है। वक्त पर निकाह करो। देखो, जिस घर में बीवी ना हो, जिस मर्द की बीवी ना हो, जिस घर में औरत ना हो, वो घर नहीं होता। उस घर में सुकून नहीं है, वो घर नहीं है। तो बीवी हो। अब मैं आपको बता दूं, औरत का मकाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मन नहीं लग रहा है, सेब है, अंगूर है, अनार है, दुनिया के फल है, बागो बहार है, और शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। ओ आदम खाओ, आदम खाओ, आदम खाओ। मन नहीं लग रहा, और कुर्बान जाओ, सोए। अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अच्छा, पैदा जब किया, अब मैं आपको बताता चलूं, इस धरती पर जब से दुनिया बनी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर किसी को अल्लाह ने बनाया औरतों में, वो अम्मा हजरत हव्वा थी। इतना खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया, इतनी खूबसूरत थी। अच्छा, जन्नती जोड़ा में बगल में बैठी हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो देखे भाई, ओ मैं ऐसे कह रहा हूं, इतनी खूबसूरत औरत को देखी। आपने देखा, ओ अल्लाह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा आदम रुको। कहा अल्लाह ये कौन है? और कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कहा ये तुम्हारी बीवी बनेगी, ये हव्वा है। कहा कि या अल्लाह, ओ हो, मेरे अल्लाह ने कहा कि आदम पहले निकाह करो, इसका महर दो, ये तुम्हारी बीवी है। कहा कि या अल्लाह मेरे पास, अच्छा वहाँ तो सोना था, जन्नत में सोना चांदी सब था। क्या अल्लाह मैं महर में क्या दूँ? कुर्बान जाओ, नबी की शान देखो, मेरे नबी की शान देखो, आका की शान देखो, इमामुल अंबिया की शान देखो, ताहा व यासीन की शान देखो, आमिना के लाल की शान देखो। कुर्बान जाओ। कहा कि अल्लाह महर में क्या दूँ? मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि आदम, और तेरी औलाद में से मेरा महबूब, मेरा हबीब पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएगा, जिनका नाम होगा मोहम्मद अहमद, उसके ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, ये तेरा महर होगा। सुभान अल्लाह बोले था, है ये तुम्हारा महर होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ जन्नत के अंदर में। तो पता ये चला कि औरत को अल्लाह ने पाँव से पैदा नहीं किया, सर से पैदा नहीं किया, हाथ से पैदा नहीं किया। अल्लाह ने औरत को मर्द के दिल के करीब जो हिस्सा है वहाँ से पैदा किया। तो पता ये चला कि औरत नफरत करने की चीज़ नहीं है, औरत मार पीट करने की चीज़ नहीं है, औरत को गाली गलौज करने की चीज़ नहीं है, ये मोहब्बत की चीज़ है।
बहन है तो इंसाफ होनी चाहिए। हमने तो अपने बहन के हिस्से खा के बैठे हुए। बहन का हिस्सा कितने लोग देते हैं? बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हिस्सा है कि नहीं? बाप की संपत्ति पे बहन का हिस्सा है कि नहीं है? बाप मर गया, अब भाई बहन का हिस्सा खा के उम्रा में चला गया, उम्रा हो जाएगा? अरे बोलो भाई, नहीं उम्रा हो जाएगा? एक बार नहीं 36 बार उम्रा करो, उम्रा नहीं होगा। एक आदमी हज करके आया, कुछ लोग मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, सलाम दुआ हुई, तो लोगों ने पूछा कि आपको पहचाने नहीं, आप कौन? बोला कि हम हाजी साहब हैं, इसी बार हज करके हम आए। तो आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। बोला अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब जो नमाजी लोग थे, अब ये हाजी साहब उन लोगों में से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि आपका नाम है हाजी अब्दुल गफूर, अब मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला वाह, नमाजी का कहीं ना तज़किरा होता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बहन है अच्छा सलूक करो, इज्जत दो, बेटी है इज्जत दो, और माँ है उनके कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के हाथों को बोसा दो, बाप के कदमों को चूमो। कसम खुदा की, यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी फ़ायदा है, यहाँ भी इज्जत है, वहाँ भी इज्जत है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? अरे जल्दी बोलो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, रब का प्यारा, रब का प्यारा, रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में, रब का प्यारा आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, देखो कौन आया है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में, जर्रा जर्रा चमका है आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बेटी हो चाहे बेटा हो, कैसा सलूक होना चाहिए? मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में ग़ुलाम है, उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? माँ है, माँ की अज़मत क्या है? बाप है, बाप का मकाम क्या है? और माँ की अज़मत को देखो, ओहो। इंशाअल्लाह अमल करोगे? खिदमत करोगे माँ बाप की इंशाअल्लाह? उनके दिल को खुश करो। जिनके माँ बाप चले गए, जिनके माँ बाप नहीं हैं, चले गए इस दुनिया से, कब्रिस्तान जाया करो, उनकी कब्र पे जाया करो, दुआ करो, उनके लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके नाम पे सदका खैरात किया करो, उनके नाम पे दान पुण्य किया करो, कब्रों पे जाया करो, उनके लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करो जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। और कुर्बान जाओ, मैं आपको बताता चलूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। और नौजवानों सुनो, ये सीरत का जलसा है, वक्त की किल्लत है, और मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो बैठे हैं अरे फूल छे हो, हम कुछ नहीं खाए, हम अभी नहीं खाए, प्यास लगी थी, बाहरी सामान खाते नहीं, कि मैंने कहा भाई एक रोटी मुझे खिला दो ताकि पानी पी लूँ। मैं बिस्किट वगैरह ये फल फ्रूट नहीं खाता, बाहर का कोई मिठाई वगैरह कुछ नहीं, एक रोटी खा के पानी पियाऊँ कि तकरीर के बाद खाना खाएंगे। अब रात 3 बज गए, आपका फैक्ट्री फुल है,
यहाँ तो कुछ कमी है। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है। मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा ला जवाब है। जिनकी बातें ला जवाब, जिनका लहजा ला जवाब, मेरे आका का तो चेहरा ला जवाब है। मेरे आका का तो चेहरा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नज़ारे। ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है? मेरे बच्चों, नौजवानों, अब रही बात यह कि माँ बाप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आप यतीम थे और 6-7 साल की उम्र हुई, वालदा इस दुनिया से चली गई। फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश करी और कुर्बान जाओ। ओहो, जवानी भी बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जल्दी बोलो भाई। लोग बारात में जाते हैं, दे हाथ छोड़ के खाता है। ये बारात किस बला का नाम है? नबी की सीरत का जलसा सजाया हो। यहाँ बारात, शादी में बारात जाते हैं लोग। जल्दी बोलो भाई। अरे बारात का रस्म है, जल्दी बोलिए ना। जाते हैं, बताइए। लेकिन पानी भी नहीं पीते। हाँ, पानी नहीं पीते। पानी पिलाया? हाँ, शरबत पीते हैं, पानी नहीं। तो अभी एक वीडियो कुछ महीने पहले वायरल हुई थी। बारातियों को बड़ा अच्छा सबक सिखाया लड़की वाले ने। है मना किया, 50 आदमी आओगे, इज्जत के साथ खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। बोला नहीं, हम 200 जाएंगे। बोला अरे 50 आओ, ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? बोला नहीं, 200। बोला आओ। आया 200 बाराती। लड़की वाला खाना में मिलाया जमाल गोटा। अभी एक तो पूरी तो खाया ही था, बस यहाँ हर कम मचा। कोई लोटा खोज रहा है, कोई बाल्टी खोज रहा है। अब इतना बाथरूम कहाँ से आएगा? कोई खेत में, कोई तालाब में, कोई वहीं बैठ जा रहा था। सबकी हालत खराब हो गई। अब ये कभी बारात में जाएगा? देखो, 2 चीज़ें बताता चलूँ। आखिरी बात, इस्लाम में 2 चीज़ है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है। इसको खल्लास कीजिए, इस रस्म को ख़त्म कीजिए। अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। ये जो लड़की वाले के यहाँ आप खाना खाते हैं बारात बनकर जाकर, ये खाना सही जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है? अपने उलमा से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ये डॉक्टर बन गया। मज़हब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए इसको खल्लास कीजिए। कोई अगर बारात की दावत दे, इनकार कर दीजिए कि नहीं भाई, मुझे बारात नहीं जाना है। ये जुल्म है लड़की वालों के ऊपर में, और हर जुल्म करने वाला जालिम है। हर जालिम अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह उसे अपने कटघरे में खड़ा करेगा, इसका हिसाब देना हो। ये भी नबी की सीरत है। अच्छा, निकाह वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। चाहे वो एक बकरी ही क्यों ना हो, वलीमा करो। निकाह किए हो, हाँ, आपको खिलाना है, आपका ताल्लुकात है, तो आप खिलाइए, वलीमा कीजिए, खिलाइए। कितना लोग कहते नहीं 200 बाराती लेके जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि मेरा ताल्लुकात बहुत है, बहुत ताल्लुकात है। अरे कहाँ तक है? बोला बहुत दूर तक है। अरे कहाँ तक है? जहन्नम तक है। कहाँ तक है? ताल्लुकात है। बेटा की शादी करो और रुखसती घर में लेकर आओ, उसके कल होकर वलीमा करो। हम कहते सिर्फ भागलपुर के ताल्लुकात है, सिर्फ भागलपुर में दावत मत दो। यहां से चले जाओ, कौन जिला बगल में, गोड्डा चले जाओ,
पूर्णिया चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, ओ बाग वो और कौन जिला, जमुई झाझा चले जाओ, पटना चले जाओ, पटना भी छोड़ो दिल्ली चले जाओ, मोदी को भी दावत दे दो, वो भी आके बैठ के खाए। ताल्लुकात है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। एक तो 3 लाख रुपए तुम उससे लिए हो, इधर जहेज है कि नहीं है? अरे जल्दी बोलो भाई। है। अब बताइए क्या क्या बोले हम? ये बोलता हम जन्नत में जाएंगे, 3 लाख टका लिए बैठा हुआ है। लड़की वाला से 2 लाख टका 3 लाख टका ले लिए, अब बोलता हम जन्नत में जाएंगे। जहेज ख़त्म करो, जहेज नहीं है, मज़हब इस्लाम में जहेज नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना आपको कि बेटी की शादी में बाप का बेटी वाले का एक चवन्नी खर्चा नहीं है, नहीं कुछ नहीं। बेटा शादी करेगा, तुम लड़का। अच्छा एक बात बताइए, औरत कमाएगी कि मर्द कमाएगा? आखिरी बात बता रहा हूँ, जल्दी बोलो। अरे औरत कमाएगी कि मर्द कमाएगा? मर्द कमाएगा। औरत मर्द को खिलाएगी कि मर्द औरत को खिलाएगी? अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा औरत मर्द को पैसा देगी कि मर्द औरत को पैसा देगा? कि कैसा महाराज, बीवी से 3 लाख टका ले रहा है ये महाराज। एक लड़का को देखे चिमचिमाती घड़ी पहन के, कोट पैंट पहन के खड़ा था। हमने कहा कि बहू कहाँ जी है? बोला कहीं नहीं। बोला वाह, तो तैयारी? बोला कल तो शादी हुई। बोला अच्छा कल शादी हुई है, आज ये चिमचिमाती घड़ी पहना है, ये घड़ी कहाँ से लिया? बोला हम नहीं लिए, ससुर दिया। बोला ससुर दिया? अरे वाह। तो हमने पूछा ये कोट रे? बोला ससुर। तो हमने कहा पैंट? बोला ससुर। हमने जूता? बोला ससुर। मोजा रे? बोला ससुर। हमने कहा टाई? बोला सब ससुर। हमने कहा औरों कुछ दिया है? बोला आइए। बगले में घर था, घर में ले गया। बोला हजरत देख रहे हैं पलंग, बक्सा वाला पलंग है, ये सोफ़ा सेट, ये गोदरेज, ये फर्नीचर, ये अलमारी, ये कुर्सी, ये तवा, ये लोहिया, ये छलनी, ये बर्तन, ये कटोरा। कौन दिया? बोला मेरे ससुर दिया। तो हमने कहा कि अरे तुम्हारा कुछ है? बोला हमारा खाली जान है। तो बताओ एक लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, और तू कैसा मर्द है? ये मर्द है? अरे मर्द है? जल्दी बोलो भाई। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे मेरे बच्चों, जहेज को ख़त्म करो। हम अपने हिंदू भाइयों से भी, सनातनी भाइयों, नौजवानों से भी कहना मेरे बच्चों, तिलक को ख़त्म करो, तिलक को ख़त्म करो। नौजवानों जहेज को ख़त्म करो, खुदा के वास्ते लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। कुर्बान जाओ, तुम्हें देखनी है दौलत को मत देखो। ओहो हसब नसब, और कुर्बान जाओ, इसे भी पीछे छोड़ो। और सुनो खूबसूरती ये तो आनी जानी चीज़ है। सुनो तुम्हें जो देखनी है लड़की के अंदर में, ये नबी की सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब ख़ानदान देखता है, कोई मालो ज़र देखता है पैसा वाला है कि नहीं है, और कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। तुम दीनदारी को देखो। जिस घर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। और जहाँ दीनदारी आ जाएगी वहाँ जहेज आएगा। अरे जल्दी बोलो भाई। नहीं। और हाशी मामला के बारे में आपको बताता चलूँ। हाशी मामला को जानते हैं? अरे जल्दी बोलो भाई। बहुत बड़ा क्रिकेटर गुजरा है, साउथ अफ्रीका टीम में खेला है क्रिकेटर हाशी मामला। और उसकी जवानी को, अभी तो जवान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी दाढ़ी का मालिक है। अभी तो बताया गया ये अभी तबलीग का काम में निकले हुए थे। हाशी मामला अभी तबलीग का काम में निकला हुआ था। उस बस्ती के अंदर में 300 लोगों ने हाशिम अमला के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। 300 लोग मुसलमान हुए। और साथ ही साथ हाशिम अमला ने उस गांव के अंदर में पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं था, साफ पानी का। उन्होंने पानी पीने का इंतज़ाम वहाँ पर किया। और साथ ही साथ कितने लोगों का घर नहीं था, उन्होंने उनके घर बनाने का जिम्मेदारी वो उठाया।
साथ ही साथ वहाँ पर मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है उन्होंने बनाने का वादा किया। वो हाशिम अमला करोड़पति मत कहो, अरबपति है, खिलाड़ी था, अरबपति, और कुर्बान जाओ। और उसकी बेटी की शादी भी, भाई अरबपति है तो अरबपति की बेटी की शादी गरीब से होगी कि पैसे वाले से होगी? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलिए भाई। हम अरबपति हैं, हम अपनी बेटी की शादी गरीब से करेंगे? लेकिन कुर्बान जाओ उस नौजवान के ईमान पर, कुर्बान जाओ, ईमान पे कुर्बान जाओ। अपनी बेटी की शादी जानते किससे किया? मस्जिद का इमाम से, हाफिज कुरान से किया। मस्जिद का इमाम हाफिज कुरान से अपनी बेटी का शादी किया, और मस्जिद का इमाम हाफिज कुरान को अपना दामाद बनाया और अपनी गाड़ी में बिठा कर अपनी बेटी को ससुराल पहुंचाया। और जानते हो, हम शादी करते हैं अपनी बच्चों का तो पिंडाल सजाते ना भाई, डेकोरेशन और दुनिया का खर्च करते हैं। हाशिम अमला ने नहीं किया, नहीं पैसा का तमाशा नहीं है, सोना सादगी देखो। वो मदरसा गया और मदरसे में खाना बनवाया, यतीम बच्चों को खाना खिलाया, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को खाना खिलाया। ओ मेहमान रसूल के साथ में बैठकर नीचे जमीन पर बैठकर सबके साथ में खाना खिलाया, और आंखों से आंसू जारी था कि अल्लाह इस नेक अमल को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। ये नबी की सीरत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज को ख़त्म करो। अल्लाह के यहाँ इसका जवाब तुम्हें देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे? हज के बारे में एक सवाल अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किए? लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल करेगा। हम नहीं कहते, किताबों में, हदीसों के अंदर में अल्लाह पैसे के बारे में 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो। और जब आप इसका हिसाब दे देंगे तो आप चाहेंगे हम छूट जाएंगे, नहीं, अल्लाह कहेगा रुको भी। अब दूसरा हिसाब अल्लाह कहेगा, दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, ये जो पैसा कमाया इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ लगाए, अब इसका हिसाब दो। इसलिए जहेज का जो पैसा आप ले रहे हैं, इस पैसे का हिसाब आपको देना होगा। तो अल्लाह को क्या जवाब दिएगा? ये रिश्वत है, जहेज का पैसा रिश्वत है। इसलिए वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह सच्ची तौबा करेंगे। ए दुनिया वालों छोड़ दो। कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बारात को ख़त्म करो, नबी की सुन्नत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, क्या आप बारात लेकर गए थे? नहीं, तो बारात को खल्लास करो। हाँ, वलीमा करो, निकाह करो, निकाह के बाद वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। वलीमा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जहेज लेना नहीं है, ये रिश्वत है। मुसलमान रिश्वत नहीं खाता, रिश्वत का पैसा हराम है, मुसलमान के लिए हलाल है, हराम नहीं है। मुसलमान हलाल खाता है, हराम